ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते जी सभी को। तो आप जो करें, मंत्र करें फिर स्वस्ति वाचन वाला शुरू। आज मंत्र कर लेते हैं। आज मंत्र कर लेते हैं। स्वस्ति वाचन के करें या विश्वानी देव से? विश्वानी देव से कर लेते हैं, या जो जो सबको ठीक लगे। हाँ जी बोलो जी। स्वस्ति वाचन। हाँ, स्वस्ति वाचन कर लेते हैं। विश्वानी देव तो फिर भी सबको इसके मीनिंग थोड़े थोड़े पता है सबको ना। तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन मतलब बोलना, उच्चारण करना है। स्वस्ति का उच्चारण करना है। इसका रिवाज जो प्रथा है ये तो शुरू से ही है, वेद मंत्र में ही दिया हुआ है। और जो रामायण इत्यादि में भी मिलता है कि जब भी ये लोग कहीं आते जाते थे तो स्वस्ति वाचन का पाठ होता ही था। तो स्वस्ति, स्वस्ति मोटा मोटा जो अर्थ है सु अस्ति। यहाँ सु का अर्थ क्या समझते हैं हम? संस्कृत करते हैं ना, सु मतलब अच्छा अच्छा, हो है। यहाँ पर अच्छा हो, अच्छा है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो कल्याणकारी। अच्छा को क्या चीज होती है जो हमारे लिए कल्याण वाली होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीजों को जो सिर्फ हमको सुख सुख देते हैं ना बाहर की, तो हम उनको भी अपने लिए अच्छा मानने लगते हैं, पर वो जरूर नहीं है कि हमारे लिए कल्याणकारी हो। अब जैसे 24 घंटे एसी में बैठना, गर्मी का मौसम है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर वो हमारे शरीर के लिए कल्याणकारी हो सबके लिए ये संभव नहीं है। सबके लिए ही वो हमेशा हम बैठे रहें पर हमें सुख लगेगा। वहां पर जिनको गर्मी ज्यादा लगती है वो एसी में बैठे रहना हमें सुख तो लग सकता है, पर हमारे लिए कल्याणकारी भी हो ये आवश्यक नहीं है। तो वो जो चीज सुखकारी चाहे ना हो पर हमारे लिए कल्याणकारी हो, वो है स्वस्ति, और उसी का ही महत्व है जीवन में। हम ऊपर ऊपर से तो सुख मानते रहें और उसका रिजल्ट सुखकारी ना हो तो वो स्वस्ति नहीं होगा। तो इस भावना के साथ इनका किया जाता था उच्चारण कि, और अभी ऋषि दयानंद जी ने भी ये वेदों में से मुख्य रूप से तो ऋग्वेद के हैं, यजुर्वेद के भी हैं, सामवेद के भी मंत्र हैं, एक एक दो दो, अथर्ववेद के भी, पर मुख्य ऋग्वेद के ही हैं। तो इनमें स्वस्ति जिनमें कल्याण की भावना छुपी है, जो हमारे कल्याण की प्रार्थना है, वो उन मंत्रों को एकत्रण किया है। यहाँ पर एकत्रीकरण किया, उनको इकट्ठे ले लिए, तो वो स्वस्ति वाचन, स्वस्ति का उच्चारण। तो स्वस्ति का सारे अर्थ जब महर्षि दयानंद जी के लेते हैं तो बहुत सारे अर्थ हैं इनके। कल्याण भी है, सुख भी है, शांति भी, आनंद भी, सभी प्रकार से रक्षा, सर्व दुखों को दूर करना, स्वास्थ्य, विद्या, शिक्षा, संपत्ति, ये सारे अर्थ आ जाते हैं जो स्वस्ति के, जो अपने निरुक्त इत्यादि के आधार पर हम देखते हैं। तो बहुत सारे सुख, सभी प्रकार की, ऐहिक मतलब इस संसार के सुख भी और बाहर के सुख भी, मतलब बाद के पारलौकिक सुख जो हो गया, उसमें सभी प्रकार के भौतिक भी, बौद्धिक भी, मानसिक सुख, शारीरिक हो गया, आध्यात्मिक सुख। तो इन जिससे ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं वो है स्वस्ति वाचन, स्वस्ति का उच्चारण, वो मंत्रों का संग्रहण किया गया ऋषि दयानंद ने, तो वो हो गया हमारे स्वस्ति वाचन। इसीलिए जब भी बृहद यज्ञ किए जाते हैं या किसी विशेष संस्कार में किए जाते हैं
तो वहां पर इन दोनों स्वस्ति वाचन का भी शांतिकरण, इन दोनों का ही पाठ किया जाता है। उनका विधान है करना कि उसमें विशेष रूप से बच्चे का जन्म हुआ है, उसका नामकरण हो रहा है, उसका मुंडन हो रहा है, आगे और संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि, इन सब में स्वस्ति का पाठ किया जाता है कि कल्याण हो। बहुत अधिक 31 टोटल 31 मंत्र है ना स्वस्ति वाचन के, तो 31 मंत्रों का पाठ किया गया है इसमें। तो सबसे पहले आता है अग्नि मीड़े पुरोहितम, आप सब जानते ही हो। तो ये क्या है अग्नि, उसमें ईश्वर से ही स्वस्ति की प्रार्थना हम लोग नहीं जानते, हमारा जो ज्ञान है वो बड़ा सीमित है। हम जिसमें जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया। पेज पे है? हाँ जी सत्यवान जी, करा रहे हो? कल कितने पेज पे है? देखो सब किताबें अलग अलग है ना, आपके हाँ। पास कौन सी किताब है उसमें देखो ना स्वस्ति वाचन आपने प्रातः रखने के किए थे ना, हाँ, निकाले थे। वैदिक अब हवन उसके बाद मंत्र। दैनिक संध्या है, दैनिक संध्या है, हाँ जी, वैदिक संध्या। दिख गया। वैदिक संध्या तो शुरू है जी। हाँ वैदिक संध्या को पार कर जाओ आगे, ईश्वर स्तुति प्रार्थना आगमन उपासना। मंत्र है जी, इंद्रिया सपास मंत्र है, मार्जन मंत्र है। नहीं नहीं, ये तो वैदिक संध्या के ना, ये 4-5 पेज आगे निकल जाओ। फिर मनसा दैनिक परिक्रमा मंत्र है। आगे और आगे निकलो, वो तो सारी वैदिक संध्या में आ रहा है ना, आगे नया शीर्षक आएगा। उपस्थान मंत्र जी। हाँ उपस्थान, वो भी इसी में संध्या में ही आते हैं ये सारे। अच्छा। वैदिक संध्या हट जाएगी, वहां पर खत्म हो जाएगा। फिर वहां पर देखो दैनिक यज्ञ है या बृहत यज्ञ है, क्या लिखा हुआ है? अग्निहोत्र। हाँ अग्निहोत्र। अग्निहोत्र में शुरू में क्या है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। हाँ जी। उसके आगे देखो ये 8 मंत्र है, इसके बाद आया है ये अग्निमीड़े वाला स्वस्ति वाचनम। हाँ। ऊपर लिखा होगा स्वस्ति वाचनम, अथ स्वस्ति वाचनम। अब पता नहीं आप में छोटा हवन दिया है कि बड़ा वाला है। हाँ हाँ जी, स्वस्ति वाचनम। हाँ मिल गया ना, देखा। ओम अग्नि मिले है हाँ जी पुरोहितम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पहुंच गए आप मंजिल पर। हाँ जी। तो अब ये जो पहला मंत्र है, ये जो स्वस्ति वाचनम बोला ना आपने, इसमें जितने 31 मंत्र है टोटल, कुल मिलाकर 31 मंत्र है। तो इन मंत्रों से जब हम हवन वगैरह करते हैं ना, हवन किया जाता है, या आपने देखा होगा कभी तिलक लगाते हैं या मोली बांधते हैं, तो बोलते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाः स्वस्ति न पूषा, ये पूखा वो बोलते हैं पौराणिक लोग कई बार। तो एक मंत्र का, इस मंत्र का पाठ किया जाता है, तो ये भी स्वस्ति वाचन का ही है। तो प्राय बहुत सारे मंत्रों में स्वस्ति शब्द भी आता है, प्राय सभी में आता है 2-4 को छोड़कर। तो वो इसीलिए कहा गया कि हम स्वस्ति करें, सबका कल्याण की कामना करें। कुछ मैंने आपको बताया ना, सुख शांति आनंद सभी प्रकार की रक्षा हो। स्वस्ति हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, जिसमें ये चीजें होंगी, जिनको सुख प्राप्त होगा, शांति होगी, जिस 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 आचरण से, जिस जिस कार्य से आनंद की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार की रक्षा होगी, दुख दूर होंगे, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, विद्या की शिक्षा की प्राप्ति, बौद्धिक बौद्धिक सुख भी मिले, भौतिक भी मानसिक भी, ये जो मिले, और आध्यात्मिक मतलब मृत्यु के बाद भी जिससे हमें सुख मिल सके, ऐसे जो कार्य आचरण है वो सारे स्वस्ति में आते हैं। तो उन्हीं सब की कामना इन मंत्रों में की गई है। तो क्योंकि सब बोलते हैं ना ये यज्ञ में करते हैं इन मंत्रों का पाठ, तो इसलिए अर्थ भी पता चल जाए तो अच्छी बात है। तो इसलिए सबकी इच्छा हुई तो हम ये इसको कर रहे हैं। तो कल्याण स्वस्ति कहें या भद्र कहें, वो भी एक ही चीज ही है। मतलब भद्र क्या होता है, कल्याण। वो कल्याण जो जिसमें सुख भी मिला है और कल्याण भी छिपा है, वो चीजें होती हैं। अब हम आ रहे हैं पहले मंत्र के अर्थ में।
पहले पढ़े सारे, मैं एक बार पढ़ती हूँ फिर सारे बोलेंगे, ठीक है। वैसे तो हमने इसका उच्चारण किया था, याद है आपको? पहले हमने इस मंत्र सारे स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया हुआ है, शुद्ध उच्चारण सिखाया था। अब याद रही या भूल गए पता नहीं मेरे को। हाँ जी, मिथिलेश मंगला जी नमस्ते जी। हाँ बहुत जी। ओह, नमस्ते बहन जी। बहुत समय बाद वहां पर ओम संकीर्तन ग्रुप में मिलना होता था। हाँ जी, स्नेहा जी की क्लास में भी तो मिली आपको एक बार और। हाँ जी। स्नेहा जी ने लिंक भेजा मेरे को अभी अभी आपका, अच्छा अच्छा तो मैं जुड़ गई। अच्छा। तो पहले मैं एक बार पाठ कर देती हूँ उस मंत्र का उच्चारण, फिर सारे एक एक बार करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा स्वस्ति वाचन मंत्रों का, थोड़ा थोड़ा सा अर्थ संस्कृत के साथ, मतलब कौन सी विभक्ति है, वचन है, कैसे करना है उसको देखते हुए कि संस्कृत भी थोड़ी हो जाए और अर्थ भी आ जाए मंत्रों का। तो इस दृष्टि से आपको तो आता ही है, तो करेंगे। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ठीक है। ये जो मीड़े शब्द है ना, ये ना ड़ है ना ल है, इस दोनों के बीच का है। इसको इसके लिखने का ढंग भी अलग है? ड़ भी नहीं है, ल भी नहीं है, जो कि हमारी आधुनिक जो हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है उसमें, लौकिक में नहीं है। ये वेदों में ही आता है ये शब्द एक एक बार। तो आपने स्नेहा जी सबको भेजा लिंक? हाँ जी। हाँ जी। ये लोग बहुत सारे लोग इच्छुक हैं ये स्वस्ति वाचन के इसके लिए। अच्छा, जी चलो जी, स्वागत है। तो हम संस्कृत को देखते हुए करेंगे ना, ये लोग बोर तो नहीं होंगे आप लोग? जो बोर होंगे वो छोड़ जाएंगे, इच्छुक होंगे तो रहेंगे। हम्म। तो करो शिक्षित दीदी शेरो उच्चारण। हाँ, आपका म्यूट है। शशि जी आपका म्यूट है, म्यूट खोलो। आवाज आ रही है शशि दीदी? हाँ, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको हमारी आवाज आ रही है शशि दीदी? क्या हो रहा है? टाइम हाँ वेस्ट। जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज। अब आई है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब आई है। बोलिए। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हाँ जी, चलो रंजना जी। हाँ जी। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। हाँ जी, आरती जी। आज अंजना जी नहीं आई। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हाँ देखो, हम सब बोल रहे हैं, पहले भी इन्होंने भी बोला यज्ञस्य। थोड़ा सा इसमें य की आवाज आ गई, क्योंकि ज शब्द किससे बना? ज और च छ ज ज य वाले से। तो अच्छा, थोड़ा न्य वाले से। नासिका से भी आवाज आनी यज्ञस्य चाहिए, यज्ञस्य। यज्ञस्य हाँ, यज्ञस्य। यज्ञस्य ज ज्या में थोड़ी नासिका से। हाँ न जना जी, आप भी ध्यान देना। यज्ञस्य। हाँ, स्य में तो नहीं आएगी, हाँ, ज्या में ही आएगी। यज्ञस्य देवम ऋत्विजा। ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हाँ जी, सत्यवन जी। ओम अग्नि ओम अग्नि मिले मिले पुरोहितं यज्ञसं यज्ञस्य देवमत्तेजं होतारं रतनधातमम्। हाँ, रत्न धातुमम। ये देखो, इन्होंने कभी
नहीं ना पढ़ा, ये तो करते नहीं यज्ञ वगैरह, तो भी इन्होंने ठीक पढ़ लिया। चलो धन्यवाद। आगे आभा, अंजना जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। हाँ लेट हो गए थोड़ी, कोई नहीं। अभी आभा के बाद आप बोल देना ये अग्निमीड़े वाला मंत्र। अच्छा, वो वाले मंत्र चल रहे हैं, ठीक है। हाँ फिर मैं बाहर हूँ ना, मुझे 5 मिनट लगेंगे। मिले का क्या अर्थ बताया जी आपने? हाँ जी। अग्नि मिले का क्या अर्थ बताया? मैं अभी अर्थ 5 मिनट नहीं में बताया, करूंगी। अभी अर्थ नहीं बताया, हम अभी करेंगे अर्थ। ठीक है। उच्चारण थोड़ा ठीक हो जाए ना। हाँ ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं हाँ, कोशिश करना यज्ञस्य ऐसे बोले। यज्ञस्य ज्या, ज्या बोलते हैं। हाँ ज्या, ज्या के बदले ज्या ऐसे, ठीक। यह भी मिला हुआ ना इसलिए। हाँ जी, ये तो अंजना जी। वो 5 मिनट के लिए कहीं गई हैं। अच्छा कोई नहीं, बाकी आप स्नेहा जी और आप लोग जो आए वो आप बोलना चाहेंगे या रहने दे उसको, सबको रेगुलर करें फिर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसको बोलने की इच्छा है वो बता दे, सबके साथ तो नहीं कर पाएंगे इतना। चलो स्नेहा जी बोलो। जी। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ठीक है, और आप में से बोलना चाहेंगे कोई? नमस्ते हाँ जी, दीदी। मैं बोलती हूँ। एक्चुअली मेरे नमस्ते। पास किताब नहीं थी ना, मैं किताब ढूंढ रही थी। एक मिनट अच्छा बोलती हूँ मैं। मिल गई है। हाँ जी, मैं बाहर आई हुई हूँ ना, घर में नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ओम नमस्ते अग्नि आचार्य जी, मैं भी कोशिश करूंगी। हाँ जी ठीक है जी, अंजना जी अग्निमीळे बोल। पुरोहितं जयस्य देवमृत्युं एक होतारं मिनट अंजना जी, ये ज्य से अभी मैं ये समझा रही थी, ज्य शब्द कैसे बना है, हमने पढ़ा हुआ ना। ज, ज हलंत और य, च छ ज ज य, जजस्य यज्ञस्य, यज्ञस्य नासिका जजस्य का प्रयोग करना, ज के साथ नासिका का प्रयोग करना, यज्ञस्य। जजस्य हम्म, जजस्य यज्ञस्य, देव यज्ञ, यज्ञ, यज्ञस्य, जज्य जज यज्ञ, जजस्य। मैं एक यज्ञ मिनट दोबारा बोलो, बोलती हूँ। सारे ओम बोलो जो भी करते हैं। अग्निमीळे यज्ञ, पुरोहितं जजस्य जजस्य यजस नहीं, ज तो खाली ज से नहीं काम चलेगा ना, ज में न्य भी मिला। यज्ञ। हाँ यज्ञ, जज्य यज्ञस्य स्य को छोड़ दो अभी, खाली यज्ञ, ज्ञ। जज्य यज्ञ। हाँ जी। जज्य हाँ फिर स्य जोड़ोगे, पहले ज्ञ पक्का हो जाए, यज्ञस्य। जजस्य हाँ देव अमृतजम होतारम रत्न कहीं धातमम पर नहीं है, देवम मृत्युजम, देवम मृत्युजम। देवम मृत्विजम हम्म, होतारम रत्न धातमम। हाँ जी सुमन सिंह जी। ओम अग्निम ईडे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधात्मम्। धातमम त पूरा है, धात्मम नहीं, धातमम। धातमम्। धातमम। हाँ जी सुशीला जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृतिजं होतारं रत्नधातमम्। हाँ जी ठीक है जी। और सुष्मिता विश्वास जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। यज्ञस्य को ठीक करना पड़ेगा, यज्ञस्य, यज्ञस्य, यज्ञ, यज्ञस्य यज्ञ, यज्ञस्य स्य, यज्ञस्य यज्ञस्य देव, यज्ञस्य
देवमृत्युजम। हाँ जी, हाँ जी, आर्येश जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी जी। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हाँ जी, ठीक है जी। चलो अब करते हैं, हम इसका अर्थ शुरू करते हैं। आप लोगों को जिन्होंने जो हमारे संस्कृत पढ़ रही हैं रेगुलर, उनको तो समझ आ जाएगी शायद। तो सबसे पहले इसमें से बताओ आप लोग, क्रियापद कौन सा है? देव रत्न, देव और रत्न। यज्ञस्य 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 में क्या है, क्या इसका पद परिचय क्या दोगे? उसमें तो विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी। हाँ, षष्ठी विभक्ति है तो ये क्रियापद हुआ। क्रियापद में विभक्तियां तो नहीं लगती ना। ओम इसमें देव और रत्न ईड़े नहीं, ओम देव और रत्न। देव भी नहीं होगा, देवम है ना। हाँ, इसमें ईड़े है, ईड़े। कहाँ पर भी, कहीं पर भी और नहीं है, कहीं लकार नहीं लगा ना, सब जगह विभक्तियां हैं। यज्ञ से तो बताया षष्ठी विभक्ति है। जो क्रियापद होता है, वर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वहां पर ये विभक्तियां नहीं, वो तो नाउन है। जो विभक्तियां होती हैं वो शब्दों में या संज्ञा पदों में लगती हैं, जहाँ संज्ञा हो किसी की या किसी का नाम हो, किसी सर्वनाम हो, उनकी विभक्तियां। क्रियापद जहाँ पर लकार लगे होते हैं। अब ईड़े, जैसे ईड़े जो सिर्फ यही है यहाँ पर, ईड़े ये है आत्मनेपदी का रूप है, लट लकार एक, प्रथम पुरुष एक वचन है। इसका हमारे इसमें लौकिक संस्कृत में प्रयोग कम होता है, पर फिर भी तो उसमें लट लकार एक, प्रथम पुरुष एक वचन का, ईड़े नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ये, क्षमा करना, उत्तम पुरुष एक वचन का। मैं करता हूँ, क्या करते हैं? अब स्तुति, स्तुति क्या करते हैं? स्तुति करता हूँ। ईड़, ईड़ का मतलब होता है स्तुति करना, तो मैं करता हूँ स्तुति। अब यहाँ पर किसकी करते हैं? वो जिसकी करते हैं, वो सारे द्वितीय विभक्ति के रूप है। अब द्वितीय विभक्ति के रूप इकट्ठे करो। तो द्वितीय अग्निम पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। हाँ जी, देखो सभी जो संस्कृत नहीं भी पढ़ रहे, हम हमारी कक्षा में नहीं, वो भी समझ लें कि हमें अगर ये चीज पता चल जाए कि क्रियापद क्या है, तो हम एक वाक्य बना सकते हैं। क्रियापद सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे, ईड़े है, स्तुति करता हूँ। अब किसकी स्तुति करता हूँ? जिसको स्तुति करते हैं वो द्वितीय विभक्ति के रूप होते हैं। तो वो तो आप लोग को शायद जो संस्कृत जानते हैं वो तो कर लेंगे। दूसरे अभी हम यहाँ बताया इन्होंने, तो अग्निम एक शब्द हो गया, पुरोहितम दूसरा हो गया, देवम हो गया, ऋत्विजम हो गया, और होतारम रत्न धातमम, ये सारे द्वितीय विभक्ति के रूप है। अब जो देवम है उसके साथ आगे यज्ञस्य, देव यज्ञस्य, तो वो किसी के साथ में जुड़ेगा, देवम के साथ, वो उसका संबंध है देव के साथ। किसका? देव, यज्ञ का। ठीक है, तो अग्निम हो गया, तो अग्निम, फिर पुरोहितम, यज्ञस्य देवम, ऋत्विजम, होतारम, रत्न धातम। अब मुख्य रूप से आ गया अग्निम शब्द। अब वो अग्नि, अग्नि का क्या अर्थ होता है? दो तरह के अर्थ है। ये जितने भी वेद मंत्र हैं उनमें भौतिक अर्थ भी होते हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी होते हैं, मतलब जिसको हम कह सकते हैं आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक अर्थ। तो यहाँ पर अग्नि जो शब्द है हम रोज प्रयोग करते हैं। अग्नि किसको कहते हैं? हम फायर को, जो आग है, आग को हम अग्नि कहते हैं। अब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, ये हम सब जानते हैं ना, आप सबको ही पता है। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, हो सकते हैं।
तो यहाँ भी अग्नि जो शब्द है अलग अलग रेफरेंस में, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है सैंधव का उदाहरण दिया महर्षि दयानंद जी ने भी। सैंधव का मतलब होता है घोड़ा और सैंधव का मतलब होता है नमक। अब कहाँ पर किस प्रसंग में कौन सा अर्थ लगेगा? आप खाना खाते हुए कोई खाना खा रहे, सैंधव ले आओ, सेंधा नमक को बोलते हैं ना सैंधव, सेंधा, तो वो सैंधव ले आओ। अब उस टाइम को घोड़ा ले आए तो पागल बोलेंगे नहीं उसको, वहां पर उसका अर्थ नमक से ही रहेगा भोजन करते हुए। अब किसी ने जाना है कहीं पर, तो उस समय सैंधवम आज सिंधु प्रदेश में उत्पन्न होने वाला वो सैंधव, इसलिए उसको घोड़े को भी बोलते हैं। तो अब वहां पर उसका अर्थ हमें नमक नहीं लेना होगा। अब जाने के लिए तैयार है और अपने नौकर को कह रहे हैं सैंधव आना है, सैंधव ले आओ, तो अब वो क्या करेगा? नमक लाएगा या घोड़ा लाएगा? तो अब वहां पर अर्थ बदल गया ना। इसी तरह बहुत सारे कई शब्दों के अर्थ होते हैं। तो कई बार बहुत ठंड लग रही है, गर्मी में अगर हम कहते हैं ठंड लग रही है तो वो उस ठंड का अलग अर्थ है। अब सर्दी के मौसम में ठंड लग रही है, गर्मी में कोई कहे ठंड लग रही है तो नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, बुखार चढ़ रहा होगा, उस समय हमें पता चल जाता है ना उस सर्दी का, उस ठंड का क्या अर्थ है। और सर्दी में अगर ठंड है तो हाँ हम कहते हैं हाँ है ही मौसम ही ठंडा है तो कपड़े पहन लो सर्दी वाले। उस समय हम नहीं कहते कि तुम्हें बुखार हो रहा है या बीमार हो रही हो। तो वही शब्द का अर्थ अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग हो जाता है। तो इसी तरह अग्नि, अब एक जैसे गुण, बहुत सारे गुणों में एक सारे गुण, कुछ गुण सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, और कुछ अलग अलग जब हो जाते हैं तो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। अब अग्नि जो है वो उसका मुख्य गुण क्या है? प्रकाश करना है, प्रकाश करती है अग्नि। कोई चीज छुपी हुई हो, अंधकार में हम पड़े हुए हैं, अग्नि जल गई, अग्नि, ये जो बल्ब है वो भी अग्नि का ही रूप है। दीपक ले आए, मोमबत्ती ले आए, गांवों में या जंगल में है, टॉर्च जला ली, तो ये सब अग्नि का रूप है। तो प्रकाश आ जाने पर हमें वो चीज दिखाई देने लगती है, प्रकाशित हो जाती है, उस रूप में, भौतिक रूप में सामने आ जाती है। और ये जो अग्नि है ये बहुत तरह के और काम भी करती है, पकाने का काम करती है। इस अग्नि से हम गर्मी लेते हैं, इस अग्नि से प्रकाश लेते हैं, ये भोजन पकाती है ये अग्नि। हमारे शरीर में अग्नि, उसको हम क्या बोलते हैं? जाठर अग्नि बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ये हमारे भोजन का पाचन क्रिया को बढ़ाती है। जाठर अग्नि अगर तेज है, अग्नि है, अगर किसी की अग्नि मंद पड़ गई, मंद का मतलब पता है आपका? मंद का मतलब हल्की पड़ जाना, कमजोर हो जाना। तो इसकी अग्नि मंद है अगर हम कहते हैं, तो एक वैद्य अगर कहता है या किसी व्यक्ति के संदर्भ में, तो इसके पाचन अग्नि, पाचक अग्नि, इसका नाम ये आयुर्वेद में पाचक अग्नि, तो उसकी पाचक अग्नि कम पड़ गई है तो इसलिए भोजन उसको पचता नहीं है। तो यहाँ पर ये अग्नि भौतिक अग्नि का रूप है, वो उसको भी अग्नि कहते हैं। पर यहाँ पर अग्नि के साथ बहुत ऐसे विशेषण आ जाए जो कि उस अग्नि को सूट नहीं करते हैं। जो भौतिक अग्नि है, जिस आग को हम जला रहे हैं, यज्ञ में जिस अग्नि को सब स्वाहा हो जाता है या प्रकाशित, सब चीजों को प्रकाशित करने वाली, तो उसमें हम ये सर्वव्यापक नहीं, जो चीज में चेतन नहीं है, ये अग्नि चेतन है क्या? ये जो अग्नि जिससे ये प्रकाश हम इस संसार में प्रयोग में लाते हैं, अग्नि का नाम लेते ही हमें याद आ जाता है, ये आग का नाम आ जाता है। तो क्या वो अग्नि चेतन है या जड़ है? जड़, जड़, जड़। तो अब जहां पर इस अग्नि का वर्णन करते हुए ऐसे गुण आ जाएं जो चेतन में ही पाए जाते हैं, जो जड़ में नहीं होते, तो वहां पर हम उस अग्नि को नहीं ले जा सकते। जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, इस तरह की विशेषताएं आ जाए, अगर जुड़ जाती हैं, तो क्या उस भौतिक अग्नि के साथ वो सूट करेंगी, मेल खाएंगी? नहीं। तो इस तरह हमें अर्थ करते हुए, अब ऋषि दयानंद जी ने तो इसके बहुत उदाहरण दिए हैं, हम उसमें डिटेल में तो नहीं जाएंगे, तो अलग अलग प्रमाण दिए हैं। तो इसी तरह हम साधारण भाषा में समझ रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे जो कि भौतिक अग्नि जो आग को भी बताती हैं, और बहुत सारे अग्नि अर्थ जो परमात्मा को भी, जो अग्रणी
अग्नि मतलब अग्रे नयति इति, जो आगे ले जाने वाला है उसको भी अग्नि कहते हैं। आगे ले जाने वाला भौतिक अग्नि के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। अब प्रकाश हो गया जब, तो हम अंधेरे में हैं, जंगल में जा रहे हैं, तो हमें आगे ले जाने वाला ना, हमें वो प्रकाश दिखाएगा। परंतु जब चेतना आती, चेतनता के गुण उसमें जुड़ जाते हैं, तो वो इस अग्नि को नहीं करेगा, इस अग्नि को से मेल नहीं खाता। तब वहां पर हमें उस अग्नि को लेना पड़ेगा जो कि सारे संसार जैसे जैसे गुण हो उसके आधार पर। तो अब यहाँ पर इस मंत्र में है, हम स्तुति करते हैं, तो स्तुति किसकी की जाती है? किसी चेतन की स्तुति की जाएगी ना। पूजा की बात तो हो जाती है कि हम जड़ चीजों की भी पूजा करते हैं। पूजा का मतलब क्या होता है कि आरती लेकर पूजा नहीं, पूजा का वास्तविक अर्थ है उस वस्तु के गुणों को समझ लेना, समझने के बाद फिर उसका ठीक उपयोग लेना। तो ये उसको कहते हैं पूजा। वो जड़ की भी होती है और चेतन की भी होती है, पर जो स्तुति है, स्तुति उसकी होती है जो चेतन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईड़े शब्द आया, तो ईड़े में हमने किस अग्नि की स्तुति करनी है? जो चेतन है। वो कैसा है? पुरोहितम। ईड़े, ये सारी चीजें आगे ना, हमने ये कितने हैं गुण? पुरोहितम 1, यज्ञस्य देवम 2, ऋत्विजम 3, होतारम 4, रत्न धातमम 5। ठीक है, ये 5 विशेषण हैं। हमने संस्कृत में पढ़ा ना, विशेषण और विशेष्य में एक से विभक्ति वचन लिंग होते हैं। अग्निम में आ गया द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो उससे जुड़े हुए पुरोहितम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, यज्ञस्य देवम में भी, ऋत्विजम में भी, होतारम में भी और रत्न धातमम में भी एक से विभक्ति वचन है। तो ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी? अग्नि की। वो अग्नि कैसा है जिसकी हम स्तुति करते हैं या जिसकी स्तुति करते हैं या करो, ये शब्द वैदिक संस्कृत में एक से ही होते हैं कि जो नहीं करता तो उसको करनी चाहिए। तो मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूँ, अग्नि रूप परमात्मा की स्तुति करता हूँ जो पुरोहितम है। क्या है? जो पुरोहित। अब जो हमको यज्ञ करवाता है उसको हम पुरोहित कहते हैं ना। तो जो हमको आगे ले जा, जिसको हम आगे हित, पूरा हमने पढ़ा ना, अब ये शब्दों में पढ़ा था पूरा मतलब आगे। तो पुरोहितम, पूरा शब्द और हितम 2 शब्दों से जुड़ा है ये पुरोहितम शब्द। पूरा मतलब आगे या सामने, हितम स्था धातु से बना है, स्था धातु में कता प्रत्यय लग के हितम, जिसको हम आगे रखते हैं, आगे रखने वाला, जो हमारे आगे आ गया। पुरोहित को हम पुरोहित क्यों कहते हैं? कि जैसे जैसे वो यज्ञ में हमें बताते हैं कि अब ये क्रिया करनी है, ये क्रिया करनी है, अब आचमन करो, अब संकल्प पाठ पढ़ना है, अब अग्न्याधान करो, ये बताते हैं ना, पुरोहित हमको बताते हैं जब यज्ञ करवाते हो अपने घर। तो वो ही पुरोहित जिसको हम आगे रख कर, हमने अपने आगे आदर्श किसको बनाना है, कौन हमें ठीक रास्ते पर ले जाने वाला है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पुरोहित कौन है? परमात्मा। ठीक है, एक बात बताएं कंचन जी। हाँ जी, पुरोहितम आपने कहा, पूरा हाँ, प्लस हितम, हाँ। तो पुरातन को क्या बोलते हैं? पुरातन का क्या मतलब होता है? वो पूरा होता है, पुरातन पूरा, छोटा की मात्रा, रा को आ की मात्रा, और ये पूरा है। अच्छा, तो दोनों का मीनिंग जो है वो फर्क है बिल्कुल। हाँ, पूरा मतलब सामने या आगे। अच्छा, और पुरस्तात जैसे शब्द है ना, पुरस्तात शुक्रमुच्चम, जो आगे है, हमसे पहले जो विद्यमान था, वहां भी पूरा शब्द है। वो विसर्ग का स बना और यहाँ विसर्ग का उ बन गया। हमने पढ़ा हुआ ना, विसर्ग का अ के बाद विसर्ग हो तो उ बन जाता है, और अ और उ मिले तो वो बन गया पुरोहितम। तो पुरातन का क्या मतलब है? पुरातन मतलब पुराना, तो फिर आगे का क्या इसमें तात्पर्य हुआ? पुरातन एक वर्ड है, पुरातन तो प्राचीन हुआ ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, तो आगे कैसे हुआ? यहाँ पर पूरा हितम ले रहे हैं। अपने सामने एक आदर्श के रूप में, जैसे लीडर की डिफरेंट मीनिंग है ना।
एक लीडर के रूप में, एक नेता के रूप में जो हमें आगे ले जाने वाला है, उसको हम परमात्मा के जैसे क्या कहेंगे हम, कि जैसे परमात्मा के गुणों को अपने सामने रखकर। आप परमात्मा को कैसे सामने रखेंगे? परमात्मा तो सभी जगह व्याप्त है, वो कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि हमारे पीछे है तो आगे नहीं, आगे है तो पीछे नहीं। तो मानसिक रूप से हम उसको अपने आदर्श के रूप में अपने सामने रखेंगे। मतलब परमात्मा के गुणों को। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है कि पूरा हिता कि हम अपने आगे उसको रखेंगे। हाँ जी, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, आदर्श अपने से अग्रणी मानते हैं हम। और तो पुरातन शब्द का मीनिंग तो पिछला पूरा, होता है ना, पूरा मतलब पुराने, पहले से चला आ रहा, पहले से चला आ रहा। सनातन जैसे है ना, सनातन, सनातन असली चीज क्या है? सनातन, सदा से चला आ रहा, वो सनातन। और पुरातन, पुराने समय से चला आ रहा, जो वहां से फैलता चला आ रहा है। तन तन धातु से तनोती हुआ। हाँ, मेरे को यही कंफ्यूजन थी कि पुरातन का मतलब होता है पुराना, उसमें भी पुर शब्द आया, पूरा आया है। पूरा शब्द ही अलग है ना, वो पूरा मतलब पहले, पहले। और पहले से जो चला आ रहा है, वो इसलिए प्राचीन कहते हैं उसको, पुराना। यहाँ पर पूरा का मतलब है आगे, और पूरा, वहां पर यहाँ पूरा शब्द ही नहीं है ना, यहाँ पूरा है शब्द है ना, विसर्ग वाला। अच्छा, ये मैंने बताया ना आपको, पूरा यहाँ पर अ के बाद विसर्ग है और उसका ओ बन गया। हाँ, नहीं आ गया, क्योंकि पुरातन हिंदी शब्द है और पूरा संस्कृत शब्द है। नहीं, वो पुरातन संस्कृत शब्द भी संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है, पर वो शब्द ही पूरा शब्द है और ये पूरा शब्द है। ठीक है, ठीक है। तो वो जिसको हम अपने आगे रखते हैं, ऐसा वो पुरोहित है? तो उस परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, जो सबसे पहले भी हमारे सामने विद्यमान, सबसे प्रमुख है, सबसे अग्रणी है जो परमात्मा, उसको अपने सामने रखकर, कैसे सामने क्या रखना है उसको? उसके गुणों को सामने रखना है। वो हम सबसे बड़ा है, हम सबका आदर्श है, सब गुणों से संपन्न है वो परमात्मा, सर्व। अब क्यों उसकी स्तुति करते हैं? क्योंकि वो सबसे ऊपर है गुणों में, अपने समय की दृष्टि से देखें, हर तरह से अनंत, सबसे आगे है वो, आगे ले जाने वाला हमको। कि कौन ले जाने वाला है? जिसमें सर्वगुण संपन्न होगा जो परमात्मा, तो वो सर्व अग्रणी, सबसे अग्रणी को भी आप देखोगे हम दो तरह से ले सकते हैं। आगे जो हमारे, हम चल रहे हैं तो हमारे जो आगे चल रहा है उसको भी हम अग्रणी कहेंगे, आगे ले जाने वाला या आगे ले चलने वाला। और जो गुणों में सबसे आगे है उसको भी तो हम अग्रणी कहते हैं। अब परमात्मा कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर वाले का मतलब ये ऊपर वाला डायरेक्शन में, दिशा नहीं कि ऊपर, वो ऊपर मतलब कि सबसे गुणों में सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा है, जो ऊपर है, हम सबसे ऊपर, गुणों में जो सबसे ऊपर है। परमात्मा ऊपर ही तो नहीं है। जब ज्यादा करते हैं अधिकतर लोग, वो ऊपर वाला, ऊपर वाला ऊपर ही थोड़ी रहता, वो नीचे आगे पीछे सब जगह रह रहा है। ऊपर मतलब कि सबसे अपर है। संस्कृत इंग्लिश का शब्द में है UPPER, अपर, उसी को ऊपर मतलब सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। हाँ, उस अर्थ में। हाँ, स्नेहा जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं पूछना नहीं चाहती थी। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें हाँ अर्थ दिया हुआ है, ये पुरोहितम का कह रहे थे ना, पूरा का, तो उसमें दिया हुआ था जो सृष्टि रचना से पूर्व ही है, और हित का दिया हुआ है विद्यमान था, यानी कि जो सृष्टि रचना से पूर्व ही विद्यमान था। देखो, बहुत अर्थ अलग अलग तरह से लोगों ने किए हुए हैं। तो हमारा जो पुरोहित शब्द में ज्यादा हमारा यही अर्थ ठीक बनता है, जिसको हमको आगे ले जाने वाला, जो पूरा है मतलब आगे, सामने हमको आगे और बढ़ाने वाला है। ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं जो वैसा कर रहे हैं यार, जो सृष्टि वाली बात यहाँ पर नहीं बनती है तो परमात्मा वो अर्थ ठीक है, अर्थ में कोई गलत नहीं है, पर पुरोहित में वो अर्थ ज्यादा ठीक है। पहले जो पुरस्तात, जो वहां पर तच्चक्षुर देवहितम वाले मंत्र में लिखते हैं, वहां पर पुरस्तात वो पहले से, तात में पहले से ही जो विद्यमान था सृष्टि रचना से पूर्व, वहां पर तो ठीक है। और धातु यहाँ पर हित हो गया, जो पुरोहितम धारण, जो पहले से ही विद्यमान, जिसको हमने अपने आगे धारण किया, अपने आगे जिसको स्थित कर लिया, रख लिया है, जिसको अपना अग्रणी सबके अपने समान समझ लिया। जैसे
मैंने उदाहरण दिया ना, पुरोहित, हम यज्ञ के पुरोहित को पुरोहित क्यों कहते हैं? वो जैसे जैसे में मार्गदर्शन करता है वैसे वैसे उसके पीछे पीछे चलते हैं, वैसे वैसे ही क्रियाएं करते हैं। तो वो परमात्मा जो पुरोहित है, सबसे आगे आगे अग्रणी, आगे रहने वाला, जिसको हम माने, सचमुच ही पुरोहित रूप में माने, उसके ही एकमात्र उपासना करने योग्य इसीलिए है वो, क्योंकि वो सब सर्वाग्रणी है, सबसे आगे चलने वाला, सबसे आगे ले, हमको उसमें सामर्थ्य है, वो हमको भी आगे ले जाने वाला है। वो स्वयं आगे है और हमको भी, क्यों हम उसको अपने आगे रख रहे हैं? क्योंकि वो हमको, जब जो साधक, जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाता है, वो उसको आगे ले चलता है वो परमात्मा। तो वो इसलिए वो पुरोहित है। तो देवम कैसे? यज्ञस्य देवम, वो यज्ञ का, इसको हम पुरोहित को यज्ञ का भी पुरोहित कह सकते हैं, और यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ का देव रूप में है। उस यज्ञ से शब्द जो है षष्ठी विभक्ति का, ये सब आप जानते हो, का के की, इसका अर्थ होता है यज्ञ का। यज्ञ का जो पुरोहित है, उस तरह से भी हम ले सकते हैं। यज्ञ का पुरोहित कौन से यज्ञ का? इस सृष्टि रूपी यज्ञ का। परमात्मा कितना बड़ा यज्ञ करते हैं। आप सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है, कवियों ने या ऋषियों ने ये भी कल्पना की कि उस समय मानो एक अग्न्याधान कर रहा है, जो सुबह सूर्योदय करके अग्न्याधान की तरह वो एक यज्ञ का शुरुआत कर रहा है परमात्मा। और वो सारा दिन वो यज्ञ, परमात्मा का जो भी कार्य यज्ञ रूपी है, देव पूजा, संगतिकरण, दान, परमात्मा का कोई काम भी अपने लिए नहीं है, है ना। तो वो यज्ञ का क्या मतलब? त्याग पूर्वक जो भी कार्य कर रहा है, हम सब आत्माओं के लिए ही परमात्मा कर रहे हैं। वो सृष्टि की रचना की उन्होंने, प्रकृति के साथ की। तो अगर वो ना करते, उनको अपने लिए आवश्यकता है क्या? परमात्मा को नहीं आवश्यकता। वो हम आत्माओं के लिए ही इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं परमात्मा। तो उस दृष्टि से देखते हैं, इतने बड़े यज्ञ का जो पुरोहित है, सारे संसार रूपी सृष्टि की रचना रूपी यज्ञ का जो पुरोहित है, उसको स्थिति करने वाला यज्ञ का पुरोहित है। संगतिकरण क्या हो गया? ये तो सबने सुना है ना, यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब वो पहले उसने इसके सूर्य के रूप में एक देव को उदित किया, संगतिकरण कर दिया, सारी सृष्टि के साथ मिला दिया सबको, और सारे जीवों को वो सूर्य दे रहा है। ये सृष्टि की जो भी रचना की, सबके साथ जोड़ के किसके लिए क्या क्या चीज उपयोगी है, तो वो उसने उसके साथ संगतिकरण किया। और दान वो दे ही दिया, उसने सब कुछ हमको ही तो दे दिया। परमात्मा अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा। उस दृष्टि से उनको हम पुरोहित कहते हैं। परमात्मा पुरोहित है, और वो आगे जो असली यहाँ पर अर्थ, वो हमको आगे ले चलने वाला, उसको हम अपने आगे रखकर वो हमको आगे रास्ता दिखाने वाला, प्रेरणा देने वाले हैं। और देवम, देवम देव धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। देने वाला, सब कुछ वो देव है, दिव्य गुणों वाला। हाँ, और प्रकाशित करने वाला सबको। इस संसार को प्रकाशित करने वाला कौन है? वो परमात्मा ही है। अगर सत्व रज तम जो मूल कण थे, उनको वो तो किसी को दिखाई नहीं देते थे ना, कोई भी नहीं देख सकता उनको। उसके बाद जो महातत्व की रचना की, आकार की जितनी भी सूक्ष्म चीजें बनाई, तो उनको हम कोई भी नहीं देख सकता। तो उन सबको प्रकाशित करने वाला कौन था? परमात्मा। उसने ही एक धीरे धीरे क्रम पूर्वक करते करते ये पंच महाभूत बने, लोक लोकांतर बनाए, वनस्पतियां बनाई, ये जीव जंतु बनाए, और मनुष्यों के शरीर बनाए। ये सारी चीजें, वो जो छुपी हुई चीजें, जैसे एक मिट्टी है ना, मिट्टी तो कैसे अपने मूल रूप में रहे, वो तो फिर भी दिखाई देती है। अब उससे एक कुम्हार या बनाने वाला जो कारीगर है, उससे कितने सुंदर सुंदर खिलौने बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, सुराहियां, मिट्टी के बर्तन भी। ये जब हम देखते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं ना। उनको मिट्टी से प्रकाशित कर दिया, जैसे उन सब चीजों की रचना करके। तो इसी तरह उस परमात्मा ने जो सत्व रज तम के कण थे, वो कितने माइन्यूट की, उनको कोई देख ही नहीं सकता, उससे कितनी अद्भुत अद्भुत रचनाएं की है, उन सबको प्रकाशित कर दिया। अब ये सृष्टि की रचना नहीं होती, मतलब नहीं करता वो, तो
क्या वो चीजें हमें दिखाई देती क्या? ना सूर्य बनता, ना चंद्रमा बनता, ना पृथ्वी, ना जल, वायु, अग्नि, तो ये सारी चीजें वही छुपी रहती। तो उन्हीं सूक्ष्म कणों से परमात्मा ने उनका अलग अलग तरह से मेल करके, उनका संयोजन करके, कहाँ पर कौन सा कण कितने मिलाने हैं, कितने कम मिलाने हैं, ज्यादा मिलाए, कहाँ सत्व कण की ज्यादा मिला दे, कहीं रज के मिला दिए, कहीं तमस के मिला दिए, इन सब को मिला के इस सारे संसार की रचना कर दी, प्रकाशित कर दिया इनको। अब प्रलय अवस्था में तो सभी अंधकार में थे ना, सब चीजें अंधकार में थी, कुछ भी नहीं था। थी तो सत्वरजतम तब भी थे, पर वो अपने मूल रूप में थे। तो उनको प्रकाश में लाने वाला वो परमात्मा है। हम आत्माओं को प्रकाशित करने वाला भी तो परमात्मा है। अगर वो हमको ये शरीर ना देता तो क्या हम प्रकाशित होते? मतलब हम आत्मा की सत्ता ही नहीं पता लगती, वो तो ऐसे सुप्त पड़ी रहती, आत्मा दिखाई तो देती नहीं है। तो अब वो हम आत्माओं का चेतन प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? इस शरीर के साथ ही हो रहा है ना, और शरीर बनाने वाला कौन है? परमात्मा। तो अब आत्मा है या नहीं, इन शरीरों से पता लगता है ना। एक मृत शरीर का आप देख लो, तो वहां तो आत्मा नहीं होती, तो वहां ना कोई काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर आत्मा नहीं है, तो बेजान हो गया ये शरीर। अब यहाँ पर आंखें झपक रहे हैं, सांस आ रही है, धड़कन चल रही है, तो ये चीजें देख कर ही तो आत्मा प्रकाशित हो रही है कि हाँ इसमें आत्मा है। तो समझ आ गया प्रकाशक क्यों है? यानी कि ये बिजली की तरह प्रकाश करने वाला, वो भी एक चीज है कि सूर्य चंद्रमा भी बनाए, उनमें प्रकाश देने वाला वो है, पर हर चीज को प्रकट करने वाला। तो उस दृष्टि से, उस तरह से इसका अर्थ प्रकाशक, वो देव जो है, देवों का देव परमात्मा, सब कुछ देने वाला भी, जो मुख्य रूप से उसका देवोदानात्वा, द्योतनात्वा, क्या बोलते, प्रकाशनात्वा, जो प्रकाशित करने वाला, स्वयं प्रकाशमान भी होता है सृष्टि को बनाकर, और सबको प्रकाशित करने वाला है। क्या, कैसे प्रकाशित करने वाला है? इन सब सूक्ष्म कणों से सारी सृष्टि की अलग अलग चीजों को, लोक लोकांतरों को, अलग अलग जीवों के शरीरों को बनाकर प्रकाशित करने वाला उस देव की ऋत्विजम, अर्थात ऋतु के अनुसार, ऋत्विजम ऋतु के अनुसार, जो ऋतु प्रत्युत्पत्ति कालम संसारे युजति करोति संगतम। हर ऋतु में देखो, हर ऋतु में अलग अलग फल लगते हैं, हर ऋतु में अलग अलग सब्जियां उगती हैं। आज हम कहेंगे कि नहीं, हर ऋतु में हर चीज मिल जाती है। तो अब क्या करते हैं वैज्ञानिकों ने, ये जो अनुसंधान करता है और जो कृषक वैज्ञानिक हैं, वो भी क्या करते हैं, उस समय उस तरह का वातावरण वहां पर बनाते हैं। जो गर्मी में उगने वाली चीजें हैं वहां पर वैसा टेम्परेचर बना देते हैं। जो सर्दी में उगने वाली चीजें अगर गर्मी में उगा रहे हैं तो वहां पर सर्दी का टेम्परेचर लो कर देते हैं। मतलब ऐसा वहां पर वातावरण बनाते हैं अलग अलग मशीनों से या अलग अलग साधनों से, तो वो करके तब वो चीजें बनाते हैं। पर परमात्मा जो है हर ऋतु के अनुसार उसको, उसका धारण, संसार को धारण करने वाला, संचालन करने वाला है। अब देखो सर्दी की ऋतु में क्या होती है, चंद्रमा की सूर्य की गति अलग हो जाती है, उत्तरायण की तरफ जा रहा है सूर्य, तो उसका संचालन वैसे ही कर रहा है कि उसका प्रकाश जो है तिरछा आने लगता है, और जो खूब गर्मी लगती थी वो अब उस सर्दी में सर्दी हो रही है। और उसके अनुसार ही वैसे ही चीजें, फल उगते हैं, वैसे सब्जियां उगती हैं अलग अलग तरह से। तो उस अलग अलग ऋतुओं के अनुसार इस संसार को धारण करने वाला और संचालन करने वाला ऋत्विजम। ठीक है, आगे समझे। वैसा जो परमात्मा है, कोई भी ऐसा तो नहीं कर सकता ना, ये परमात्मा ने ही ऐसी व्यवस्था की। अब कई बार वैज्ञानिक कहते हैं कि वो दूसरी आर्टिफिशियल बारिश, अभी पिछले दिनों यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए योजना बनी थी ना, बारिश करने, आर्टिफिशियल रेन करेंगे, वर्षा करेंगे। अब उससे कितना लाभ होता, हानि होती है, बात की बात है। ऊपर परमात्मा, करोड़ों रुपए खर्च होने थे उस पे, और परमात्मा ने तभी बारिश कर दी। अब वो प्राकृतिक रूप से ही होगी। तो ये जो अलग अलग
संचालन करने वाला। अब जो हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल बारिश करेंगे, वो भी तो परमात्मा से संदेश लेकर ही तो कर रहे हैं। मतलब परमात्मा से मीन कि ये प्रकृति को देख कर कि किस तरह से बारिश होती है। वैज्ञानिकों ने खोजा कि अब बादल हैं तो बादल कैसे बरसते हैं, कैसे टेम्परेचर में बरसते हैं, कैसे करते हैं, वो यहाँ से पढ़कर ही, मतलब इस प्रकृति को देखकर, यहाँ से अध्ययन करके, इनका विश्लेषण करके वो ये संभव कर पाते हैं कि बारिश हम करेंगे, चाहे उसमें करोड़ों खर्च करें, पर बिना इसके वो नहीं कर सकते थे। तो वो परमात्मा कब सर्दी लानी है, कब गर्मी लानी है, अगर ये मौसम ठीक तरह से ना चले तो प्रकृति, सारा संसार, जो प्रकृति भी ठीक तरह से नहीं चल सकती। तो अलग अलग चीजें उगनी, कहाँ पर किस वातावरण में क्या चीज उगेगी, क्या अनाज कौन सा उगेगा, किसमें कौन से फल फूल, ये सारे परमात्मा ने ही इन सबका ऋतु के अनुसार सबका संचालन और धारण कर रहे हैं। परमात्मा उन सबके निमित्त कारण परमात्मा क्या है, इन सबका आगे क्या है, हो तारम, इन सबको धारण करने वाला, चलाने वाला ऋतुओं के अनुसार, ऋत्विजम में ऋतुओं के अनुसार, हो तारम। और होता क्या होता है, जो परमात्मा जो इन सबको हु धातु से होता है दान और आदान है, देना और लेना। परमात्मा इस सारे संसार को देने वाला है। जैसे अभी पहले विस्तार किया कि इस सारी प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा है, वो हमको देता है, आत्माओं को शरीर भी देता है और शरीर ले भी लेता है, प्राण देता है, प्राण ले भी लेता है। इसी तरह इस संसार को देता भी है, हु धातु से होता बनता है। आप जो संस्कृत वाले, हो तारम, हु धातु से होत्री शब्द बनता है, तो वो होत्री दान और लेना दोनों ही इसके उल्टे सीधे दोनों अर्थ है। देता भी है, संसार को बनाता है, और फिर ले भी लेता है, प्रलय भी वही करता है, शरीर बनाता भी, देता भी है, और फिर ले भी लेता है, प्राण देता है, लेता है, इस तरह से। तो वो सारे संसार का अब क्या हो गया, इस कारण से वो निमित्त कारण है। परमात्मा क्या है, निमित्त कारण है। आप जो चीज, अब शायद इतना लंबा चौड़ा नहीं समझाऊंगी, जिस कोई भी चीज बनती है ना, किसी विशेष वस्तु से बनती है। जैसे संसार बना प्रकृति से बना है, सत्व रज तम वो था, वो मैटर था, उस मैटर के सहायता से परमात्मा ने बनाया। परमात्मा अपने आप नहीं बन गया। जैसे अद्वैतवादी बहुत लोग मानते हैं कि परमात्मा से ही ये संसार निकला। अगर हम वो मानेंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। परमात्मा से ये शरीर नहीं निकले हैं, हम परमात्मा का अंश नहीं है। वह शरीर की दृष्टि से देखें या आत्मा की दृष्टि से, तो परमात्मा से संसार नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जो चीज जिससे बनती है उसके गुण उसमें मिलने चाहिए, उनकी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब सोने के आभूषण पहनते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये सोने का है? उसमें उस तरह की चमक, उस तरह का रंग होता है। और हमें आर्टिफिशियल लगे कुछ, तो हम टेस्ट करवाते हैं, वो सुनार उसके पास कसौटियां हैं, वो बता देता है कि ये सोना है, चांदी है या तांबा है। तो वो गुण जिसमें उस धातु में होंगे, तो उसके आधार पर कि हाँ ये सोना है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, या इसमें कितना तांबा मिला है, कितना पीतल मिला हुआ है, तो ये उसके गुणों के आधार पर ही हम कहते हैं ना वो चीज उसकी बनी है। तो अगर ये संसार परमात्मा से बना होता, तो जैसे परमात्मा चेतन है तो ये संसार भी चेतन होना चाहिए ना। सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि, ये तो सब चेतन नहीं है, ये हमें पता है, हम सामने देख रहे हैं, ये सारे जड़ चीजें। तो और परमात्मा अगर परिवर्तित हो जाएगा, जो चीज परिवर्तनशील है वो नष्ट भी होगी, तो परमात्मा तो नाशवान नहीं है, नश्वर नहीं है, तो उससे नहीं बना, पर परमात्मा ने बनाया किसी चीज से सहायता से। जैसे आटा है, रोटी आटे से बनी है, तो आटा उसका उपादान कारण होता है, और बनाने वाला जो आप रोटी बनाती हैं तो आप निमित्त कारण होगे। तो इसी तरह परमात्मा इस संसार को बनाने वाला निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। मतलब परमात्मा परिवर्तित नहीं हुआ है, उसने प्रकृति को परिवर्तित करके इस संसार को बनाया। तो परमात्मा ने बनाया, इसलिए वो इस सारे संसार का निमित्त कारण है। हो तारम ये बता रहा है, इस संसार को बनाने वाला और फिर संसार को नष्ट करने वाला भी, इस संसार का सबका होता। इसका जैसे
हम यज्ञ करते हैं, होता होता है ना, जो आहुति देने वाला करने वाला, उसको होता बोलते हैं यज्ञ का। तो वह परमात्मा इस संसार रूपी यज्ञ का होता है, इसको बनाने वाला और इसको प्रलय अवस्था में लाने वाला, इसको धारण करने वाला उस होता रूपी परमात्मा की द्वितीय विभक्ति है, सब ध्यान रखना, उसकी हम उपासना कर रहे हैं। कैसे? परमात्मा की जो होतारम है। रत्न धातमम, जितने भी संसार में, रत्न क्यों कहते हैं, रत्नों को रत्न क्यों कहते हैं? वो रमणीय पदार्थ, जितने भी रमणीय पदार्थ, रमणीय मतलब सुंदर दिखने वाले, और हितकारक, रत्न जो हितकारक और रमणीय पदार्थ होते हैं, उन सब को धातमम धारण करने वाला। ये किसने बनाए हैं ये सारे सुंदर पदार्थ? हीरे मोती जवाहरात जो हैं, ये सारा कोई इंसान बना सकता है? आर्टिफिशियल जरूर बन रहे हैं, पर उनकी उतनी कीमत नहीं है। तो जो ओरिजिनल है, असली चीजें हैं, उनको धारण करने वाला कौन है? परमात्मा। अब देखो सीप के मुंह में कैसे उसने मोती बना दिया, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में सोना हीरा, कितने तेल जो आ रहे हैं, पेट्रोल इत्यादि, मतलब इतनी चीजें इतनी बनाई, उन सबको धारण करने वाला, उन सबको धारण भी तो वही कर रहा है ना, उसी ने ही उसको अपने में धारण कर रखा है। पृथ्वी में वो उसी ने, परमात्मा ने धारण किया, और पृथ्वी के गर्भ में ये सारे रत्न इत्यादि हैं, या समुद्र के अंदर है, तो उन सबको धारण करने वाला जो परमात्मा है, रत्नों को हम रमणीय भी कह सकते हैं, बहुमूल्य पदार्थ, उन सबको जो धारण करने वाला, उस प्रकाश स्वरूप अग्नि रूप परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। सब शब्दों के अर्थ हो गए, एक बार हम फिर करते हैं। जो वो प्रकाश स्वरूप सबको आगे ले चलने वाला जो परमात्मा है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ, जो यज्ञ का पुरोहित, इस विशाल सृष्टि रूपी यज्ञ का जो पुरोहित है, इसको आगे ले जाने वाला, या जो हमने जिसको अपने आगे धारण कर लिया, अपने आगे रख लिया, और उसको ही अग्रणी मानते हुए हम उसके अनुसार चल रहे हैं, उस पुरोहित को। देवम, जो देव सबको प्रकाशित करने वाला और सब कुछ देने वाला है। ऋत्विजम, ऋतुओं के अनुसार जो सारे संसार को धारण और संचालन कर रहा है, उनको चला रहा है और उसको धारण कर रहा है, उस देव ऋत्विज और होतारम, संसार का देने वाला, होता रूप परमात्मा, देने वाला और ले लेने वाला, मतलब बनाता भी वही, प्रलय भी करने वाला, और सारे रत्नों को धारण करने वाला, बहुमूल्य और रमणीय पदार्थों को धारण करने वाले अग्नि रूप परमात्मा की हम स्तुति करते हैं। तो क्या ये इस संसार रूपी यज्ञ का और कोई धारण करने वाला हो सकता है? रत्नों को धारण करने वाला ये अग्नि हो सकता है? कि ये आग तो नहीं हो सकती ना, है ना? अग्नि में ये सारे गुण नहीं है ना, पुरोहित नहीं है, देव नहीं है, देव तो है दूसरी तरह का, ये इस तरह से प्रकाशित ऋतुओं के अनुसार चलने वाला, तो ये तो जरा उसमें घटित नहीं होता। अग्नि तो हर ऋतु में एक तरह से ही होती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तो उस तरह से, और सब सारे संसार का होता रूप जो है वो परमात्मा ही हो सकता है, ये अग्नि नहीं हो सकती, और रत्नों को धारण करने वाली भी ये अग्नि नहीं है। तो यहाँ पर जो स्तुति करने योग्य कौन है? उस अग्नि रूप परमात्मा की, जो हम सबको आगे, हम सबके आगे रहने वाला, हम सबको आगे ले चलने वाला, हम सबका प्रकाशक जो अग्नि रूप परमात्मा है, उस परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। ठीक है जी, हो गया? ठीक, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ, व्याख्या तो जितनी मर्जी करते जाए धन्यवाद जी। हाँ, नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से समझाया, धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो जी, आप सबका धन्यवाद, हमारे नए धन्यवाद जी। स्वागत है।